प्रिय विद्यार्थियों, आप देखिए नगरीय अधिवासियों की समस्याओं के बाद अपन आता है स्लम या गंदी बस्ती। छठे पाठ में ही विश्व मानव अधिवास में देखिए स्लम या गंदी बस्ती अभी पढ़ा अपन ने नगरीय अधिवासियों की समस्याओं में 2 नंबर की गंदी बस्तियों का क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है। देखिए स्लम या गंदी बस्ती किसे कहते हैं। देखिए स्लम का मतलब होता है झोंपड़ी या झुग्गी झोंपड़ी जिसको बोलते हैं कि ये जो नगरीय कच्ची बस्तियां होती हैं वो रेल मार्गों, सड़कों, नालों आदि के सहारे क्या होती हैं, विकसित अभावग्रस्त अस्थायी छत स्थायी या छत से बनी झोपड़पट्टियां होती हैं जिनमें सड़कों के नाम पर 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ क्या होती हैं, गलियां होती हैं। यानी प्रश्न आता है कि बार कि स्लम या गंदी बस्ती किसे कहते हैं। स्लम का तो झोपड़ी होता है कि नगरीय कच्ची बस्तियां रेल मार्गों यानी महानगरों में देखें तो रेलवे लाइन के किनारे पर जो रेल मार्ग होते हैं, सड़कों के किनारे पर महानगरों में जो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या नालों के किनारे पर किसी जो नाले होते हैं गंदे पानी की निकासी के, उसके सहारे विकसित अभावग्रस्त यानी अभाव पाया जाता है इनमें जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे स्वास्थ्य, पीने का पानी, साफ हवा, इस प्रकार का। या तो अस्थायी या स्थायी क्या होती है, इनकी छत होती है और उससे बनी क्या होती है, झोपड़ पट्टियाँ होती हैं। यानी स्थायी या अस्थायी देखें तो झोपड़ की जो पट्टियाँ होती है उससे बनी होती है जिनमें सड़कों के नाम पर देखें तो 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती हैं। यानी 2 से 4 फुट देखें चौड़ी सड़कें होती हैं। सड़कें तो होती नहीं है, घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती हैं। आने जाने के लिए जो रास्ते होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, अव्यवस्थित होते हैं। ये बस्तियां देखें न्यूनतम या अवांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं। यानी ये बस्तियां न्यूनतम अवांछित यानी इनमें देखें तो मतलब न्यूनतम जो सुविधाएं होती है उनका भी अभाव पाया जाता है। जहाँ जैसे जीर्ण शीर्ण मकान, जीर्ण का तो होता है कमजोर, क्षीण यानी बहुत ही अस्थायी मान सकते हैं। थोड़े से कोई आ जाए इस प्रकार की आपदा प्राप्त तो गिर जाते हैं, बहुत ही स्थिति खराब होती है मकानों की। खुली हवा, प्रकाश और पेयजल और स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं जैसे शौचालय जैसी सुविधाएं होती हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यानी इस प्रकार की स्लम या गंदी बस्तियों में देखें तो न्यूनतम और अवांछित आवासीय क्षेत्र जहाँ जीर्ण शीर्ण कमजोर मकान, खुली हवा, प्रकाश सूर्य का, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य की जो निम्न यानी स्वास्थ्य की बहुत ही निम्न सुविधाएं होती हैं और शौचालय जैसी जो सुविधाएं होती हैं, इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ये क्षेत्र बहुत सी भीड़ भाड़, पतली, संकड़ी और घुमावदार गलियों और आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होते हैं। यानी इस प्रकार की जो झुग्गी झोपड़ियाँ मिलेंगी या गंदी बस्तियाँ मिलेंगी वहाँ इत्यादि क्या होती है, भीड़ भाड़ होती है। गलियाँ बहुत पतली होती है, यानी बहुत ही पतली गलियाँ होती है, एक साइकिल का निकलना मुश्किल होता है। बहुत संकड़ी होती है, घुमावदार होती है, टेढ़ी मेढ़ी बहुत ही घुमावदार गलियाँ हैं। आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होती है। बार बार देखें कच्ची झोंपड़ियाँ होती हैं तो अपन अखबारों में टीवी में देखते हैं, कई बार इनमें आग लग जाती है और एक साथ बहुत सारी इस प्रकार की झुग्गी झोंपड़ियाँ जो क्षेत्र होते हैं वो जल जाते हैं। यहाँ के निवासी कम वेतन और जोखिमपूर्ण कार्य करने को यूज होते हैं। यानी यहाँ के निवासी देखें उनका जो वेतन देखें वो बहुत ही कम होता है और इसके साथ साथ जोखिमपूर्ण कार्य करने को यूज होते हैं। यानी इनका जो कार्य होता है वो बहुत ही जोखिमपूर्ण खतरनाक कार्य होता है जिससे जीवन को भी ये इनके नुकसान पहुंच सकता है। इस प्रकार के कार्यों में क्या होते हैं, संलग्न होते हैं अपनी आजीविका के लिए। अल्प पोषण से देखें तो निवासियों विभिन्न रोगों और बीमारियों की संभावना लगातार बनी रहती है। यानी इनका जो पोषण देखें वो उचित नहीं होता है, अल्प पोषण से शिकार होते हैं। तो इन निवासियों में देखें कई प्रकार के रोग हैं, बीमारियां हैं, इनकी भी संभावना क्या होती है, लगातार बनी रहती है। ये लोग अपने बच्चों के लिए उचित शिक्षा का खर्च भी नहीं वहन कर सकते। यानी ये लोग देखिए अपने बच्चों के लिए जो उचित शिक्षा होती है उसका खर्च भी नहीं वहन कर सकते। यानी बोझ नहीं उठा सकते कि अपने बच्चों को क्या दिला सकें, कुछ शिक्षा दिला सकें अच्छी। गरीबी ने शराब यानी गरीबी में देखें तो शराब का सेवन करने लग जाते हैं, अपराध करने लग जाते हैं, इसकी ओर पलायन करते हैं, गुंडागर्दी, नशीली दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं, सामाजिक बहिष्कार की तरफ अग्रसर होते हैं। यानी समाज के जो लोग होते हैं उनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि इस प्रकार के ये हो गए तो गरीबी जैसे जैसे बढ़ेगी तो शराब का सेवन करना, आपराधिक प्रवृत्तियों में इनकी ओर पलायन होना, गुंडागर्दी का शिकार होना, नस्ली दवाओं का सेवन करने लग जाते हैं। तो समाज इनका क्या कर देता है, बहिष्कार कर देता है। यानी सामाजिक बहिष्कार की तरफ क्या होते हैं, ये अग्रसर
हो जाते हैं। नगरों और महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को स्लम या गंदी बस्तियां कहा जाता है। यानी बड़े नगरों में देखें या महानगरों में देखें तो इस प्रकार के जो स्थान होते हैं, जो यहाँ बसे होते हैं, उसको क्या कहते हैं, स्लम या गंदी बस्तियां कहा जाता है। तो यही है स्लम या गंदी बस्ती की परिभाषा। कई बार छोटा प्रश्न आता है कि स्लम या गंदी बस्ती से क्या तात्पर्य है। कि नगरीय बस्तियों में देखें तो ये रेल मार्गों, सड़क मार्गों या नदी नालों के विकसित इस प्रकार की अस्थायी अस्थायी छत से बनी क्या होती हैं, झोंपड़ पट्टियाँ होती हैं, जिनमें सड़कों के नाम पर बहुत ही 2 से 4 फुट चौड़ी घुमावदार उबड़ खाबड़ गलियाँ होती हैं, न्यूनतम और आवांशित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जीर्ण शीर्ण मकान होते हैं, खुली हवा होती है, पेयजल स्वास्थ्य इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित हो, शौचालय जैसी बहुत ही भीड़ भाड़ पतली संकड़ी घुमावदार गलियाँ होती हैं, आग जैसे गंभीर खतरों के जोखिम से युक्त होती हैं, कम वेतन मिलता है तो ये जोखिमपूर्ण कार्य करने में लग जाते हैं, अलग पोषण से विभिन्न बीमारियों की संभावना बनी रहती है, उचित शिक्षा खर्च भी वही नहीं कर पाती, शराब अपराध पलायन गुंडागर्दी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो सामाजिक बहिष्कार की तरफ क्या होते हैं, ये अग्रसर हो जाते हैं। और नगरों और महानगरों में बसे ऐसे स्थानों को क्या कहते हैं, स्लम या गंदी बस्तियां कहा जाता है। तो ये परिभाषा याद करनी, स्लम या गंदी बस्ती का अर्थ। उसके बाद देखिए स्लम या गंदी बस्ती की समस्याएं। देखिए कई बार आता है कि स्लम या गंदी बस्तियों को 4 समस्याएं लिखिए, तो कम से कम 4 या 5 समस्याएं याद करनी। पहला है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण। यानी यहाँ इनका जो पर्यावरण है, इनके चारों का जो पर्यावरण देखें वो बहुत ही क्या होता है, अस्वास्थ्यपूर्ण होता है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होता है। तो उसमें क्या बनाते हैं, अपने आवास बनाते हैं, जैसे कोई रेलवे किनारे है, कोई नाला है, या फिर कोई सड़क का ऐसा भाग है जो बिल्कुल ही शहर का बाहरी इलाका है, या इस प्रकार का गंदा क्षेत्र है जहाँ पानी इकट्ठा होता है गंदा, उस क्षेत्र में अपने मकान बनाते हैं। तो इनका जो आवास निर्माण करते हैं वो क्या, वायु पर्यावरण क्या होता है, अस्वास्थ्यपूर्ण। दूसरी समस्या देखिए सड़कों का अभाव पाया जाता है, पढ़ाई था अपन। तीसरी समस्या देखिए पेयजल प्रकाश शुद्ध वायु क्या रहती है, कमी रहती है, यानी साफ पीने का पानी है, सूर्य का प्रकाश है, शुद्ध वायु है, उसकी भी क्या रहती है, कमी रहती है। अत्याधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा, यानी अत्याधिक भीड़ भाड़ होती है तो उससे संक्रमण फैलने का भी क्या रहता है, खतरा रहता है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव, यानी शौचालय जैसी देखिए तो जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। शिक्षा हेतु विद्यालय का अभाव, यानी शिक्षा के लिए देखें तो विद्यालय नहीं होते, उनका भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे स्थानों पर रहते हैं जब विद्यालयों का बिल्कुल क्या रहता है, अभाव रहता है। अलग पोषण से विभिन्न रोगों का खतरा, यानी इनका पोषण भी इनको अच्छा नहीं मिल पाता है, यानी इन्हें खाने के लिए अच्छा मिलेगा क्योंकि इनकी स्थिति ऐसी रहती है, ऐसे ही काम करते हैं तो इनके पोषण की अभाव रहता है, अच्छा संतुलित भोजन ये नहीं कर पाते हैं तो उसका भी क्या बना रहता है, खतरा बना रहता है। और समाज द्वारा हे दृष्टि से देखना, हे का मतलब घृणा की दृष्टि से देखना, यानी समाज के लोग इनको मानते हैं कि अपराधी हैं, गुंडागर्दी करने वाले हैं, शराब का सेवन करने वाले हैं, तो जो समाज के लोग होते हैं वो इनको बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वाले लोगों को। दोबारा से देखिए एक बार, 4 समस्याएं याद करनी कि स्लम या गंदी बस्तियों क्या लिखी, समस्याएं लिखी। पहला है अस्वास्थ्यपूर्ण पर्यावरण में आवासों का निर्माण करना, यानी जो इनका पर्यावरण होता है वो बिल्कुल क्या होता है, स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता है तो उसी में अपने आवास बनाते हैं। दूसरा देखें सड़कों का अभाव पाया जाता है। तीसरा देखें पेयजल प्रकाश और शुद्ध वायु क्या रहती है, कमी रहती है, यानी साफ पीने का पानी है, प्रकाश शुद्ध वायु उसकी कमी भी नहीं रहती है। अत्याधिक भीड़ भाड़ से देखें संक्रमण का खतरा रहता है, यानी बहुत ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं तो कोई बीमारी होती है, संक्रमण वगैरह जल्दी इन क्षेत्रों में फैल जाता है क्योंकि भीड़ भाड़ का खतरा है। और अभी भी देख रहे हैं अपन जो कोरोना वायरस है वो भी मुंबई की में बढ़ेगा, धारावी बस्ती है सबसे गंदी, उसमें बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला क्योंकि बहुत ही क्या है, भीड़ भाड़ वाला ये क्षेत्र है। शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। शिक्षा हेतु विद्यालयों का अभाव पाया जाता है। अलग पोषण से विभिन्न रोगों का क्या रहता है, खतरा रहता है, पोषण का शिकार होते हैं तो विभिन्न रोगों से इनको लगता है कि विभिन्न रोग इनको घेर सकते हैं, बीमारियां इनको हो सकती हैं। और समाज के द्वारा देखें तो हे दृष्टि से देखना, यानी समाज के लोग जो देखें तो इनको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो ये थी गंदी बस्तियों की समस्याएं। तो यही याद करना है, गंदी या स्लम या गंदी बस्ती किसे कहते हैं, और स्लम या गंदी बस्तियों क्या लिखे, कोई 4 या 5 समस्याएं अच्छे से याद करनी।